हेलो बच्चों, वेलकम टू दी शारदा विद्यापीठ। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं +2 मैथ्स का थर्ड चैप्टर। और थर्ड चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस की अगर बात करें तो जो आपका मार्च 2026 में एग्जाम होगा उसमें मैट्रिसेस का एक क्वेश्चन, ठीक है ना, ये सेक्शन बी में देखने को मिलेगा। और जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, सेक्शन बी कितने मार्क्स कैरी करता है? ये कैरी करता है, ईच क्वेश्चन उसमें कैरी करेंगे 3 मार्क्स के। और टोटल जो आपका सेक्शन बी आता है वो आता है जी आपका 36 मार्क्स का। और इसमें बहुत सारे चैप्टर है। तो देखिए कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड इसमें। रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, मैट्रिसेस से क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, कंटिन्यूटी से क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, और इंटेग्रल से भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 3 मार्क्स के। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर बात करें तो यहां से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो वेक्टर से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और प्रोबेबिलिटी अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी से आपको कितने क्वेश्चन, आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले। तो बात कर लेते हैं मैट्रिसेस की। और मैट्रिसेस की अगर हम लोग बात करें तो देखिए मैट्रिसेस में आपका ये थर्ड चैप्टर है। तो थर्ड चैप्टर में जितने भी यहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं, इन्हीं क्वेश्चन में से ही आपको मार्च 2026 में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सीरीज ए की बात करें, सीरीज बी की बात करें, चाहे सीरीज सी की बात करें। तो देखिए पहली स्लाइड में हमारे 5 क्वेश्चन और दूसरी स्लाइड में 5 क्वेश्चन हमारे पास और है। तो ये भी सारे सारे जितने क्वेश्चन इस स्लाइड में आपको देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। और टोटल देखिए 21, फिर 26 अगली स्लाइड में, फिर 33। तो टोटल क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं 33। डिस्कस कर लेते हैं असाइनमेंट के जितने भी क्वेश्चन थे उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स 1 - 1 5 2 एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। यहां पर एक टर्म आएगी स्क्यू सिमेट्रिक। और ये वाला जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था मार्च 2025 सीरीज ए में। ये आया था जी आपके मार्च 2025 सीरीज ए में देखने को मिला था। तो देखिए पहला इसमें मैट्रिक्स को असाइन कर दो। मैट्रिक्स असाइन करके देखिए 1 1 5 और यहां पर है 2। सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा कि इसमें ए डैश फाइंड आउट करो, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करो, रो का कॉलम, कॉलम का रो। तो ये तो आपको पता ही है। तो यहां पर देखिए ए के बाद क्या कर देंगे, ए डैश। अब सबसे जो पहला केस होगा, पहला केस किसके लिए, पहला इसका केस आएगा फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली। ये इसका केस होगा हाफ ए प्लस ए डैश। अब P की जगह P और इसकी जगह हाफ की जगह हाफ आएगा। और यहां पर मैट्रिक्स से देखिए 1 - 1 5 2 प्लस इसकी जगह आएगा 1 5 माइनस का 1 और ये आएगा 2। नाउ ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी आपका, इनको प्लस करते 1 + 1 ये बन जाएगा 2 5 ये बनेगा 4 और ये बनेगा जी आपका 4 और ये बनेगा 4। अब फर्दर जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो देखिए मैट्रिक्स क्या आएगी, मैट्रिक्स आएगी हमारी इसमें से 2 से जब डिवाइड हो गया 1 2 2 और 2। अब क्या होगा, P का ट्रांसपोज कर लेते हैं। P का जब ट्रांसपोज कर लेंगे तो देखिए P का ट्रांसपोज करने के बाद क्या आएगा, रो का कॉलम बना दें तो ये कोई चेंज इसमें नहीं आ रहा। P डैश अगर मैं करूं, अगर वो P के इक्वल आए तो हम लोग बोल सकते हैं हेंस P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब केस टू इसका तो देखिए फॉर, जैसे ये वाला केस था किसके लिए, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यहां पर हम लोग बात करेंगे फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम लोग लेंगे इसकी जगह क्यू, तो इसकी जगह आएगा हाफ और यहां पर लिखेंगे a माइनस ए डैश। इसके बाद देखिए क्यू को सेम एज इट रहने देंगे और हाफ की जगह आएगा हाफ और ए की जगह क्या आएगा, ए की जगह आएगा जी आपका 1 माइनस का 1 5 2 और माइनस इसका ट्रांसपोज 1 5 माइनस का 1 और यहां पर आएगा 2 और आप एक ब्रैकेट लगा सकते हैं। माइनस करके देखिए, माइनस करके क्या आएगा, ये आएगा हाफ और जब माइनस करेंगे तो 1 - 1 0 5 माइनस माइनस प्लस ये बन गया आपका 6 और ये बना जी माइनस का 6 एंड नाउ 2 - 2 ये बन गया 0। फर्दर इसको 2 से डिवाइड कर लेते तो देखिए 2 से डिवाइड करके ये क्या बनना था, ये बन गया 0 3 माइनस का 3 0
और इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, क्यू का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करके देखिए क्या आया, या 0 3 -3 और 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा Q है ये किसके इक्वल है, ये आ गया माइनस ऑफ Q के इक्वल। इसका मतलब क्या होता है कि हेंस Q इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हेंस Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये कौन सी मैट्रिक्स आ गई, ये आ गई हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई तो देखिए सम ऑफ, अब हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका देखिए इसका क्या आएगा, इसका आएगा P प्लस Q। तो P और Q का सम हमारे पास किसके इक्वल आया था, P देखिए P कितना था, P था जी हमारा 1 1 2 2 2 और Q कितना है हमारा, Q है जी हमारा 0 3 -3 और 0। अब इसका जब प्लस करेंगे तो प्लस करके देखिए, प्लस करके क्या आएगा, प्लस करके ये आएगा जी आपका 1 + 0, तो इस जगह 1 2 + 3 तो ये कितना होता है 5 और 2 -3 तो इसकी जगह आएगा माइनस का 1 एंड 2 + 0 तो इसकी जगह आएगा 2। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक सबसे अमेजिंग बात पता क्या है कि P प्लस Q जब हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक करते हैं तो इसमें जो प्लस करके आता है वो किसके इक्वल, क्वेश्चन के इक्वल आएगा। तो ये देखो ये किसके इक्वल आया, ये आया A के इक्वल। इसका मतलब हमने क्या किया था, हमने सही काम किया था। तो देखिए सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पूछा था फाइंड आउट करने के लिए, तो किसके इक्वल आया, क्वेश्चन से शुरू हुए थे और कहां पर जाके खत्म किया हमने, क्वेश्चन पर ही जाकर हमने खत्म किया। तो इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, और ये आया था मार्च 2025 सीरीज बी में। तो सबसे पहला स्टेप हमारा अगेन क्या रहेगा, अगेन वही रहेगा, ए लिख लिया 3 1 5 -1। अब इसका क्या करेंगे, यहां पर इसका ए डैश फाइंड आउट कर लेते हैं, इसका ट्रांसपोज। तो ये आएगा 3 5 1 माइनस का 1। फिर से स्टेप वही रहेंगे, फॉर सबसे पहले लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आएगा ये P इज इक्वल टू हाफ A प्लस A डैश। अब क्या लिखेंगे इसकी जगह, P की जगह P आएगा, हाफ की जगह हाफ और ये ब्रैकेट। तो देखिए ये बनेगा 3 5 1 माइनस का 1 फिर प्लस और इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा 3 5 1 -1। जब प्लस करेंगे तो देखिए प्लस करके क्या बनेगा, ये बनेगा जी आपका 6 6 एंड 6 और माइनस का 2। अब इसको 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करके क्या आएगा, ये आना था 3 3 3 माइनस का 1। और अब इसका क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो देखिए ट्रांसपोज करके क्या आएगा, ये P डैश इज इक्वल टू ट्रांसपोज इसका 3 3 3 -1। इसमें कोई चेंज नहीं आया। P ट्रांसपोज अगर P की इक्वल आए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं हेंस P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली दूसरा जो केस रहेगा, दूसरा केस किसके लिए रहेगा, दूसरा केस रहेगा फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए अगेन जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया था, इसके लिए Q ले लेंगे और Q किसके इक्वल होगा, Q होगा जी आपका हाफ A माइनस A डैश। तो देखिए Q की जो वैल्यू आई, Q की वैल्यू किसके इक्वल है, हाफ और A क्या आएगा इसकी जगह, A आएगा इसकी जगह 3 1 एंड 5 माइनस का 1 माइनस और A की जगह क्या आएगा 3 1 एंड 5 माइनस का 1 और इसके साथ ब्रैकेट रहेगा एज इट इज। नाउ अब देखिए, अब इसकी जगह पर ये सेम है 3 5 सॉरी, इसकी जगह पर लेना पड़ेगा ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या होगा जी, ट्रांसपोज होगा ये वाला, ट्रांसपोज लेना है इसकी जगह 3 5 1 -1। अब क्या करेंगे, अब इसकी जगह ये माइनस आएगा हाफ। तो देखिए ये क्या बना 3 - 3 0 5 -1 किसके इक्वल है 4 के इक्वल। तो ये माइनस का 4 और ये बन गया 0।
2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 से डिवाइड करने के बाद देखिए क्या आएगा, ये आएगा 0, ये आएगा 2, ये आएगा -2 और ये आएगा 0। अब क्यूब का भी क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज में रो का कॉलम, कॉलम का रो बना देते हैं। तो देखिए ये बनेगा 0, 2, -2 और ये बनेगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि किसके इक्वल है, ये है माइनस ऑफ क्यू के इक्वल। और आप क्या लिख सकते हैं, लास्ट लाइन अगर ये माइनस का क्यू के इक्वल है, हेंस क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट, अब क्या होगा इसकी जगह आएगा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के केस में क्या लिखेंगे हम लोग, ये लिखेंगे जी p प्लस क्यू। और p देखिए p क्या आया था, p आया था जी हमारा 3 3 3 -1, 3 3 3 -1 प्लस करेंगे q के साथ। q कितना आया था, q आया था 0 -2 2 0। यहां पर मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक करते हैं तो हम लोग पहुंच जाते हैं क्वेश्चन की तरफ वापस। क्वेश्चन देखो 3 1, तो ये क्या बना 3 + 0, ये आएगा आपका 3 और उसके बाद क्या आएगा, ये आएगा 5 एंड नाउ फिर आया 3 -2, ये होता है 1 और -1 + 0 माइनस का 1। तो देखिए क्वेश्चन से शुरू किया था, क्वेश्चन की तरफ पहुंचे तो आप लिख सकते हो p + q = किसके इक्वल, a के इक्वल। तो क्वेश्चन से शुरू किया था सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, फिर से आपको कहां पर ले जाता है, ये वापस आपको पहुंचा देता है क्वेश्चन की तरफ। जो मैट्रिक्स आपने ली थी उसी मैट्रिक्स की तरफ आपको ये दोबारा लेकर जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में फाइंड करना है a² - 5a + 6a इफ a = गिवन। तो a² फाइंड आउट करना, तो देखिए a² को कैसे लिखा जाता है, a² को लिखा जाता है a × a। तो a वाली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 2 1 0 1 माइनस का 1 1 3 0। इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 1 0 1 माइनस का 1 1 3 0। तो इसमें देखिए सबसे जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करते वक्त ये कौन सी मैट्रिक्स है, 3 × 3 और ये भी है 3 × 3। तो जो नेक्स्ट नई जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनती है फर्स्ट और लास्ट, मतलब 3 × 3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो a² जो हमारा रहेगा, तो देखिए a² हमारा क्या रहेगा, a² रहेगा जी हमारा 2 × इस तरह से, ये वाली रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है, 2 के साथ 2 तो कितना आएगा 4, तो 0 × 2 तो ये आएगा 0, 1 × 1 ये आएगा 1, ये आगे पहला मैट्रिक्स। फिर इस वाली रो को इस वाले कॉलम के साथ, फिर इस वाली रो को इस वाले कॉलम के साथ, तीसरे के साथ। तो ये बना, देखो ये बन गया जी आपका 0 और ये आया, ये भी आया 0 और ये आया माइनस का 1। फिर तीसरी वाले के साथ बात मल्टीप्लाई करें तो देखिए ये आया 2 और ये आया जी आपका 0 और ये आया आपका 0। नेक्स्ट 2 × 2 ये बना 4 4 + 2 + 3। फिर ये बना जी आपका 0 + 1 -3। फिर ये आया 2 + 3 + 0। फिर ये बनेगा 2 माइनस का 2 + 0। फिर ये बना जी आपका 0 माइनस का 1 + 0। फिर ये बनेगा 1 माइनस का 3 + 0। तो a² किसके इक्वल आएगा, a² आएगा 4 + 1 कितना आएगा 5 और ये आएगा माइनस का 1 और ये आएगा 2। फिर ये आएगा 6 और कितना आएगा 9, ये आएगा माइनस का 2 और ये आएगा 5। फिर ये बनेगा 0 माइनस का 1 और ये आएगा माइनस का 2। तो a² हमें मिल चुका है। नाउ अब फाइंड आउट कर लेते हैं इसकी जगह पर 5 × a। तो 5 × a क्या होगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ। ये देखिए a क्या है आपके पास 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 10 और ये भी आएगा 10 और ये आएगा 5, ये आएगा 0, ये आएगा 5, ये आएगा माइनस का 5 और ये आएगा 5 और 5 के साथ में ये आएगा 15 और ये आएगा जी आपका 0। 5 में भी आ चुका है। फिर 6i को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। 6i का मतलब है 6 को मल्टीप्लाई करना आइडेंटिमेट से, 1 1 1 0 0 0 0 0 एंड 0। जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बनेगा, ये बनेगा 6 0 0 0 6 0 एंड 0 0 6।
ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं इक्वेशन वाले में जो पूछा गया था हमसे। तो पूछा गया था जी ए स्क्वेयर -5a + 6i। अब ए स्क्वेयर कितना आया था, ए स्क्वेयर आया था 590, तो यहाँ पर लिखेंगे 590 और ये था -1 एंड -2 -1। फिर नेक्स्ट आया था जी 25 -2 और -5a कितना आया था, 5a आया था, यहाँ पर माइनस का साइन लगा लेते हैं तो 5a आया था 10 10 5 0 5, ये 5 है और यहाँ पर आया था -5 एंड 5 15 0 और लास्ट वाला आया था 6 6 6 0 0 0 0 0 0, ये वाली टर्म आई थी लास्ट वाला। ए स्क्वेयर -5a + 6i, तो इसके साथ जब हम लोग माइनस करेंगे फर्स्ट टू टर्म्स को तो देखिए क्या है, 5 माइनस का 10 तो ये आएगा -5 -1 और ये 0 तो ये आएगा -1, 2 - 5 तो ये आएगा -3 एंड 9 - 10 ये आया -1 एंड -2 - 5 तो ये आया जी आपका -7, 5 - 10 ये आया -10, 0 - 5 तो ये आएगा -5 -1 प्लस का 5 तो ये आएगा 4 और -2 और ये आएगा -2। फिर प्लस कर देंगे इसके साथ, प्लस देखिए क्या करेंगे, तो इसके साथ प्लस कर देंगे और ये 0 0 6। फिर ये बन जाएगा ए स्क्वेयर -5a + 6i और इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा -5 + 6 तो ये आ गया जी आपका 1 और -1 + 6 तो ये आएगा -1 -3 एंड नाउ ये आएगा -1 एंड -7 + 6 ये बन जाएगा -1 -10 + 0 ये आएगा जी -10 एंड -5 + 0 तो ये आएगा -5 4 + 0 तो ये आएगा 4 -2 + 6 तो ये कितना आएगा, ये आएगा 4। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के साथ ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसको हम लोग इसके बाद करेंगे। 5th क्वेश्चन है। तो देखिए 4th क्वेश्चन की अगर बात करें तो 4th क्वेश्चन देखिए क्या है, a डैश इज इक्वल टू -2 1 3 2 और b की जगह -1 और ये बोल रहा है कि a प्लस b 2b का होल डैश, ठीक है ना। तो a डैश दिया था, तो सबसे पहले देखिए a डैश दिया है -2 1 3 और 2। ए डैश से हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे a, तो a के लिए इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा 3 2 1 और 2, ये बन गया इसका a और b तो गिवन है तो b को डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, b है जी -1 1 0 और 2, लेकिन चाहिए क्या, 2b चाहिए था तो 2b के लिए 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -1 0 2 और जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ तो देखिए क्या आएगा -2 2 0 और 4। अब ये बन जाएगा a + 2b, a + 2b, तो a + 2b, तो देखिए a + 2b कितना आएगा, a की जगह लिखेंगे -2 3 1 एंड 2 प्लस 2b की जगह क्या आएगा, 2b की जगह आएगा -2 2 और 0 और इसी जगह क्या आएगा 4। इनका प्लस कर लेते हैं तो देखिए इनका प्लस क्या आएगा, इनका प्लस आएगा -4 और ये आएगा 1 एंड 3 + 2 कितना होता है जी, ये होता है 5 2 + 4 ये कितना होता है, ये होगा 6। अब क्या करेंगे, इसका करेंगे ट्रांसपोज a + 2b का क्या करेंगे डैश, तो डैश में क्या आएगा, इसमें आएगा -4 1 5 और 6। तो ये रहेगा इसका ट्रांसपोज किसका, a + 2b का। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए क्या दिया था, a डैश दिया था और b दिया था। सबसे पहले a डैश को कन्वर्ट करना पड़ा किसमें, a में कन्वर्ट करना पड़ा, a में कन्वर्ट करने के बाद a + 2b का फिर से हमने क्या कर दिया, उसका ट्रांसपोज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जो क्वेश्चन हमने अभी कट किया था, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है a दिया है b दिया है, लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल प्रूव करनी है, राइट हैंड साइड की इक्वल। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे a के बारे में -1 5 -2 2 7 1 3 9 1। अब इसका a डैश भी इसके साथ में फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a डैश देखिए, a डैश क्या आएगा इसका, इसका a डैश आएगा -1 2 3, रो का कॉलम बना देता है और इसका बन जाएगा 5 7 9 और ये बन जाएगा जी -2 1 और 1। और b की अगर मैं बात करूं तो देखिए b क्या आएगा, b है जी दिया हुआ -4 1 1 1 2 3
माइनस का 5 0 1 और इसका बी डैश। तो बी डैश क्या होगा इसका, बी डैश होगा इसका रो का कॉलम बना दीजिए, माइनस का 4 1 माइनस का 5 1 2 0 और ये आएगा 1 3 1। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड में आया है जी a माइनस बी, उसका क्या फाइंड आउट करना है, उसका फाइंड आउट करना है डैश। तो a माइनस बी, तो a माइनस बी देखिए क्या आएगा, a माइनस बी की अगर मैं बात करूं तो a माइनस बी आएगा माइनस का 1 5 माइनस का 2 और 2 7 1 3 9 1। माइनस करेंगे b के साथ, तो b देखिए b क्या है, माइनस 4 1 1 माइनस 4 1 1 1 2 3 माइनस का 5 0 1। अब इसमें जब माइनस करेंगे तो देखिए माइनस करके क्या आएगा, माइनस करके आएगी हमारी मैट्रिक्स माइनस 1 और ये बन जाएगा प्लस का 4 तो ये बन जाएगा 3, 2 माइनस 1 तो ये आएगा 1, 3 माइनस 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 प्लस तो ये बन जाएगा 8, फिर माइनस 5 माइनस 1 तो इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा 4, 7 माइनस 2 तो इसकी जगह आएगा 5 एंड 9 माइनस 0 तो इसकी जगह आएगा 9, माइनस 2 माइनस 1 तो ये आएगा माइनस का 3, फिर माइनस ये देखो प्लस का 1 और माइनस का 3 तो ये बनेगा जी आपका माइनस का 2 एंड 1 माइनस 1 ये बनेगा 0। इसका भी क्या फाइंड आउट करना है, इसका फाइंड आउट करना है ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या रहेगा, तो देखिए इसका जो ट्रांसपोज आएगा, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज आएगा, इसका रो का कॉलम बना देते, कॉलम का रो 3 1 8 एंड 4 5 9 और ये रहेगा माइनस 3 माइनस 2 और ये आएगा 0। तो ये है जी हमारी कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये बताना है कि क्या राइट हैंड साइड की इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। तो राइट हैंड साइड में देखिए क्या दिया है, राइट हैंड साइड में दिया है a डैश माइनस बी डैश। तो a डैश की जगह क्या आएगा, a डैश की जगह ये वाली वैल्यू हमारी है माइनस 1 2 3 5 7 9 माइनस 2 1 1 और b की जगह क्या आएगा, b की जगह आएगा b डैश, b नहीं b डैश चाहिए तो उसकी जगह लिखेंगे माइनस का 4 1 माइनस का 5 और इस जगह आएगा 1 2 0 और नेक्स्ट आएगा 1 3 1। अब माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करके देखिए क्या आएगा, अगेन माइनस 1 माइनस प्लस 4 तो ये बना जी आपका 3 एंड 5 माइनस 1 तो ये बन जाएगा 4 और माइनस 2 माइनस का 1 ये बनेगा माइनस का 3, 2 माइनस 1 ये आ जाएगा 1 एंड 7 माइनस 2 ये बन जाएगा 5, 1 माइनस 3 तो ये बन जाएगा माइनस का 2 एंड 3 माइनस माइनस प्लस तो ये बन जाएगा 8 एंड 9 माइनस 0 तो ये आएगा 9, 1 माइनस 1 तो ये आएगा 0। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा राइट हैंड साइड के इक्वल। तो आप बोल सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल। और लास्ट टाइम हम लोग क्या लिखते हैं, लास्ट टाइम लिखते हैं हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल हम लोग प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी है कि a माइनस बी डैश किसके इक्वल होगा, a डैश माइनस बी डैश के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 और 5 सेम क्वेश्चन थे। जो प्रोसेस हमने क्वेश्चन नंबर 5 में की वो आपने सेम अप्लाई करनी है। बस यहाँ पर क्या होगा, एक डिफरेंस ये आ जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 में था a माइनस बी और यहाँ पर है a प्लस बी, और यहाँ पर था a डैश माइनस बी डैश और यहाँ पर क्या है a डैश प्लस बी डैश। तो सेम क्वेश्चन आपने ये ट्राई जरूर करना है क्योंकि सेम प्रोसेस है। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन आपने जरूर ट्राई करना है क्योंकि ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसकी तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। मैट्रिक्स दी हुई है, तो देखिए सबसे पहले लिखिए, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। इसमें आएगा x और ये है 2 3 प्लस वाई माइनस का 1 1 और आगे है जी आपका 10 और यहाँ पर क्या है 5। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ये आएगा 2x 3x प्लस ये बन जाएगा माइनस का y एंड ये बन जाएगा प्लस का y और ये बन जाएगा किसके इक्वल, 10 और 5 के इक्वल। तो प्लस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए प्लस करके क्या आएगा, ये बनेगा 2x माइनस वाई और ये बन जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 10 और 5 के इक्वल। यहां से बनेगी दो इक्वेशन,
दो इक्वेशन बनेगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरी इक्वेशन बनेगी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के इक्वल। नाउ अब क्या होगा तो देखिए 2x यहां से इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 को आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए हम लोग सिंपल सा सॉल्व करेंगे इसको। यहां पर लिखा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 के इक्वल और ये लिखा है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के इक्वल। नाउ यहां पर मैं लिख रहा हूं प्लस कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐड करेंगे, एडिंग ऑन बोथ साइड। तो ऐड जब करेंगे तो ये देखो ये आएगा प्लस, ये बना जी आपका 0 और ये बन गया 15। तो 5x इज इक्वल टू 15, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 15/5, तो x की वैल्यू आएगी जी आपकी 3। और x की वैल्यू अगर आपकी 3 आई तो इसको किसी भी क्वेश्चन पुट कर सकते हो आप, 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो ये आएगा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये बन जाएगा 6 माइनस 10 इज इक्वल टू किसके इक्वल, y के इक्वल, तो y इज इक्वल टू माइनस का 4। तो x की वैल्यू आएगी 3 और y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी माइनस का 4। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या लिखा है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स C एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो पहले और सेकंड क्वेश्चन हमने किया था वो किया था 2 इंटू 2 के लिए, और अब हम लोग बात करेंगे किसके लिए, 3 इंटू 3 मैट्रिक्स। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 की। तो फर्दर देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो सी क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन है जी 3 माइनस 2 माइनस 4, 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस का 1 1 और ये है जी आपका 2। अब सी डैश भी इसका फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर। तो सी डैश देखिए, सी डैश क्या आएगा, रो का कॉलम बनाना है, 3 3 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 2 1 एंड माइनस का 4 माइनस का 5 और ये बन जाएगा 2। नाउ अब क्या करेंगे, फॉर पहला केस, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम लोग क्या लेते थे, हम लोग लेते थे पी, पी की जगह लिखते थे हाफ, एंड यहाँ पर लिखना पड़ेगा सी प्लस सी डैश, क्योंकि यहाँ पर ए नहीं है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन है वो किस में दी हुई है, वो सी में दी हुई है। तो यहाँ पर देखिए P इज इक्वल टू हाफ और यहाँ पर मैं ब्रैकेट लिख रहा हूँ, ये आएगा 3 माइनस का 2 माइनस का 4 3 माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 1 1 और ये आएगा 2 और इस साथ प्लस कर देंगे, तो प्लस करके देखिए क्या आएगा 3 3 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 2 1 माइनस का 4 माइनस का 5 और इस जगह आएगा 2। अब प्लस कर देते इसको, तो प्लस करके देखिए क्या आएगा, प्लस करके ये बनेगा जी आपका 3 प्लस 3 6 और 3 माइनस 2 ये बन जाएगा 1 माइनस का 1 माइनस का 4 ये बनेगा माइनस का 5 एंड नाउ अगेन फर्दर जब इसको डिवाइड करेंगे तो फर्दर देखिए डिवाइड करके क्या बनेगा, ये बनेगा सॉरी प्लस करके माइनस 2 प्लस 3 1 माइनस 2 माइनस का 4 1 माइनस 5 तो ये बनेगा माइनस का 4 एंड माइनस का 4 माइनस का 1 तो यहाँ पर आएगा माइनस का 5 माइनस का 1 5 माइनस का 1 तो ये आएगा माइनस का 4 2 प्लस 2 ये आएगा जी आपका 4। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें हाफ को एज इट इज रहने देंगे और इसका फाइंड आउट कर लेते हैं डैश पी डैश। तो पी डैश क्या आएगा, पी डैश आएगा, पी डैश जब इसका फाइंड आउट करेंगे तो पी डैश में देखिए हाफ को मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, तो ये बनेगा 6 1 माइनस का 5 और ये बन जाएगा 1 माइनस का 4 माइनस का 4 एंड ये बन जाएगा माइनस का 5 माइनस का 4 एंड 4। ये डस नॉट चेंज, तो ये P किसके इक्वल आ गया, P डैश आ गया किसके इक्वल, P के इक्वल। तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं हेंस P इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर हमने 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि अगर हम लोग 2 को इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो इसके बाद ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फर्दर सेकंड केस, तो सेकंड केस की अगर हम बात करें तो सेकंड केस इसमें क्या रहेगा, सेकंड केस रहेगा जिसमें फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फॉर स्क्यू सिमेट्रिक, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में क्या आएगा, इसके लिए हम लोग लिखेंगे Q, Q इज इक्वल टू हाफ C माइनस C डैश। अब क्या करेंगे, Q की जगह आएगा Q और हाफ की जगह आएगा हाफ और यहाँ पर C, C की जगह लिखेंगे 3
-2 -4 और ये आएगा 3 -2 -5 और ये आएगा जो आपका -1 1 और ये 2 माइनस करेंगे सी डैश के साथ, तो ये आएगा 3 -2 -4 और ये आएगा 3 -2 और 3 सी डैश, सॉरी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग डालेंगे सी डैश वाली मैट्रिक्स को। तो सी डैश वाली मैट्रिक्स में क्या आएगा, सी डैश में आएगा 3 -2 -4 3 -2 -4 और ये आएगा जी 3 -2 एंड -5 -5। फिर ये वाली मैट्रिक्स क्या आएगी, -1, ये वाली जो रो आएगी -1 1 और ये होगा जी 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए सॉल्व करके फर्दर क्या आएगा, सॉल्व करके आएगा q इज इक्वल टू हाफ, माइनस कर लेते हैं तो माइनस करके देखिए ये बना 0 और ये बना जी आपका माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया 5 एंड माइनस का 1 प्लस का 4 तो ये बना 3 और इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह देखिए, इसकी जगह माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का 2 प्लस का 2 ये बन गया 0 1 माइनस माइनस प्लस तो ये बन गया 6 एंड माइनस का 4 एंड प्लस का 1 तो ये बन गया माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का 6 2 माइनस 2 तो ये क्या आएगा 0। अब क्या करेंगे, इसका क्यू डैश ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए ट्रांसपोज में क्या होगा, रो का कॉलम कॉलम का रो, ये बन जाएगा 0 5 3 माइनस का 5 0 6 माइनस का 3 माइनस का 6 और ये बन गया 0। और अगर हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां से हमें ये पता लग रहा है कि किसके इक्वल है, ये है माइनस क्यू के इक्वल। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि अगर व्हेन क्यू डैश या क्यू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स, देन इन दैट केस हेंस क्यू is a skew symmetric matrix. Q is a skew symmetric matrix. तो Q क्या होगी यहाँ पे, ये होगी skew symmetric matrix। और इसके बाद sum of, क्या पूछा गया था, sum of symmetric and skew symmetric matrix। तो यहाँ पे हम लिखेंगे sum of symmetric and skew symmetric matrix and skew symmetric matrix। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखिए क्या आएगा, इस जगह आएगा P प्लस Q। तो P हमारी जो मैट्रिक्स थी वो किसके इक्वल है, वो है आपकी हाफ ऑफ, ये आएगा यहाँ पे हाफ ऑफ 6 1 माइनस 5 6 1 माइनस 5 और ये है 1 माइनस 4 1 माइनस 4 माइनस 4 एंड माइनस 4 माइनस माइनस 5 माइनस 4 और इसके बाद आएगा 4 फिर प्लस हाफ क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू है जिसमें आपके 0 5 3 और इसके बाद आएगी -5 0 6 -3 -6 और यहाँ पर आएगा 0। अब प्लस करके देखिए 6 + 0, अगेन हम लोग पहुंचेंगे कहां पर, क्वेश्चन की तरफ पहुंचेंगे। जब आप इसको प्लस कर दोगे, प्लस करने के बाद हाफ से आप जब इसे डिवाइड कर दोगे तो देखिए ये वाली जो मैट्रिक्स होगी, ये वाली मैट्रिक्स कहां पर पहुंच जाएंगे, वापस क्वेश्चन की तरफ। 3 देखो 6 + 0 6 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, हाफ से जब हम इसे डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 3 और ये 6 ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा माइनस का 2 -2 का बन गया माइनस का 1 एंड -2 और -2 की जगह -2 1 और ये आएगा जी आपका -4 -5 एंड ये आएगा 2 माइनस का 8 ये बन गया, डिवाइड कर 2 से तो माइनस का 4 और माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 10 डिवाइड करें 2 से तो माइनस का 5 एंड 4 + 0 उसको डिवाइड करें 2 से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि P + Q फिर से कहां पर पहुंच जाते हैं हम लोग, वापिस जब जैसे हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक करते हैं क्वेश्चन का, तो हम लोग वापिस से कहां पर पहुंच जाते हैं, गिवन मैट्रिक्स में। ठीक है ना, जो मैट्रिक्स हमें गिवन होती है उसी तक हम लोग वापस पहुंच जाते हैं। तो ये थे क्वेश्चन स्क्यू सिमेट्रिक के, कौन से 3 × 3 के, 3 कॉलम 3 रो वाले क्वेश्चन।
दो कॉलम दो रो हो तो वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व किया जाता है, लेकिन 3 वाले के लिए थोड़ा सा आपने पेशेंस के साथ प्लस माइनस करना ताकि आपसे गलती ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। तो एक्स वाई जेड एंड टी में देखिए क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 2x y z और t, फिर इसका दिया है 3 + 3 1 - 1 0 2 और फर्दर ये दिया है 3 4 5 एंड 6। पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते इसके साथ, तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा 2x 2y 2z 2t प्लस इसके बाद देखिए ये बनेगा 3 माइनस का 3, ये बनेगा 0, ये बनेगा 6 एंड ये बन जाएगा 9 और ये आएगा 15, ये है जी हमारा 15 और ये बनेगा 12 और ये आएगा जी 18। फिर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखिए प्लस करके ये बनेगा 2x + 3, ये बन जाएगा 2z - 3 और ये बनेगा 2y + 0 और ये बनेगा 2t + 6 इज इक्वल टू किसके इक्वल, ये बन जाएगा 9 12 15 और 18। यहां से इक्वेशंस मिलेगी हमें कितनी इक्वेशन, तो देखिए पहली वाली इक्वेशन है 2x + 3 = 9, दूसरी इक्वेशन है 2z - 3 = 15, तीसरी इक्वेशन है 2y + 0 = 12 और तीसरी जो फोर्थ इक्वेशन है ये है जी 2t + 6 = 18। तो सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को, तो ये बनेगा 2x = 6 एंड x की वैल्यू आएगी 6/2, तो x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी जी 3। फिर ये बन जाएगा 2z = 15 + 3, तो 2z बन जाएगा 18, तो z की वैल्यू आएगी 18/2, तो ये आएगा 9, तो z की वैल्यू कितनी आएगी, z की वैल्यू आएगी 9। फर्दर 2y = 12, तो y = 12/2, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 6। फिर 2t = 18 - 6, तो ये आएगा 2t = 12, t की वैल्यू क्या आएगी 12/2, तो ये आएगा 6, तो t की वैल्यू आएगी जी हमारी 6। इस तरह से x की वैल्यू भी आ गई, z की वैल्यू भी आ गई है, y की वैल्यू भी आ गई और t की वैल्यू। तो इस तरह से आप वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो इक्वेशन बनाकर। पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको कंपेयर करना पड़ेगा मैट्रिक्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे ए के बारे में देखिए 6 माइनस का 2 और 2, ये आएगा जी आपका 2 3 माइनस का 1 2 माइनस का 1 और ये आएगा 3। पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, पहला स्टेप रहता है हमेशा कि इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर दीजिए। तो इसका ट्रांसपोज क्या रहेगा, तो देखिए ट्रांसपोज 6 - 2 2 -2 3 माइनस का 1 2 -1 और ये रहेगा 3। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इसमें यहां पर आएगा फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में क्या होगा, हम लोग क्या लेते हैं p = हाफ ऑफ a + a'। इसका प्लस कर देते हैं, तो देखिए हाफ आएगा एज इट इज, इसकी जगह ब्रैकेट और एक जगह आएगा 6 -2 2 -2 3 माइनस का 1 2 -1 3 और इसके साथ प्लस कर देंगे किसको, इसकी जगह प्लस कर देंगे a' को, 6 -2 2 -2 3 माइनस का 1 2 -1 और इसी जगह आएगा 3। फिर p देखिए p क्या आएगा, p की जगह इसको प्लस कर दें 6 + 6 12 -2, तो ये बना माइनस का 4, ये बन जाएगा 4 और -2 और -2 ये बन जाएगा माइनस का 4 3 + 3 6 -1, तो ये आएगा माइनस का 2 2 + 2 कितना आएगा 4 -1, तो ये आएगा माइनस का 2 और ये आएगा 6। तो यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन क्या है परफेक्टली डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका जो डिवीजन करके देखिए क्या आएगा, डिवीजन करके आएगा ये आएगा 6 एंड माइनस का 2 एंड 2, फिर आएगा जी ये माइनस का 2 3 माइनस का 1, ये आएगा 2 माइनस का 1 और ये आएगा 3। अब फाइंड आउट कर लेते हैं इसका p'। तो p' देखिए p' रो का कॉलम बना देंगे, तो 6 -2 2 एंड -2 3 माइनस का 1 2 -1 3। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में बिल्कुल सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि p' किसके इक्वल आया, p के इक्वल आया। और लास्ट लाइन हम लोग क्या लिखते हैं, हेंस p इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
Hence P is a symmetric matrix. Hence P is a symmetric matrix. Now अब क्या होगा अगर P सिमेट्रिक मैट्रिक्स है फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, तो इसमें देखिए फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके लिए Q एक मैट्रिक्स ले लेंगे। तो यहां पर देखिए Q को हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ A माइनस ए डैश। तो A माइनस ए डैश के लिए देखिए Q की जगह Q, हाफ की जगह हाफ एंड ब्रैकेट में ए वाली मैट्रिक्स है 6 माइनस 2 2, 6 माइनस 2 एंड 2, और इसे आएगा 2 3 माइनस का 1 एंड नेक्स्ट में आएगा 2 माइनस 1 और ये 3 माइनस कर देंगे मैट्रिक्स साथ। तो देखिए ए डैश में मैट्रिक्स आएगी, ये आएगी आपकी 6 माइनस 2 और 2, और फर्दर ये आएगा माइनस 2 3 और माइनस 1, और इसे आएगा 2 माइनस 1 और 3। सेम मैट्रिक्स, ठीक है ना, इसका ट्रांसपोज और ये सेम बन रहा है। तो यहां पर Q की वैल्यू क्या आएगी, Q की वैल्यू आएगी 6 माइनस 6 0 माइनस 2 एंड ये भी बन जाएगा 0, 2 माइनस 2 0, और ये बन जा रहा है 0, ये भी बन रहा है जी आपका 0, और अगले वाले बन रहा है 0, 2 माइनस 2 ये बन रहा है 0, ये भी बन रहा है जी आपका 0, 3 माइनस 3 ये बन रहा है 0। तो डिवाइड कर देंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये पूरी जो मैट्रिक्स आ रही है ये आ रही है 0 0 0 नल मैट्रिक्स। और इसका अगर हम लोग Q डैश करें तो Q डैश को हम इजीली लिख सकते हैं किसके इक्वल, Q के इक्वल, और लास्ट लाइन हम लोग लिख सकते हैं कि हेंस Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम इसे लिख सकते हैं। और लास्ट लाइन हमारी क्या रहेगी, लास्ट लाइन रहेगी हमारी सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस केस में क्या लिखेंगे, P प्लस Q। तो देखिए P, तो P की वैल्यू है 6 माइनस 2 एंड 2 माइनस 2 3 माइनस का 1, 2 माइनस 1 माइनस 3, 2 माइनस 1 3, और दूसरी वाली मैट्रिक्स तुम्हारी है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। जब हम इसे प्लस कर देंगे तो देखिए प्लस करके ये किसके इक्वल, ये बन जाएगा क्वेश्चन के इक्वल, तो ये बन जाएगा ए के इक्वल। तो लास्ट टाइम हम लोग क्या लिख सकते हैं, P प्लस Q इज इक्वल टू ए, हेंस प्रूव्ड। तो देखिए जहां से क्वेश्चन शुरू किया था वहां पर हम लोग पहुंच चुके हैं कैसे, सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक करके। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं, यह 103x प्लस, और यहाँ पर है y 102, और ये है जी आपका 5168। सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखिए बन गया 2, ये बन गया 0, ये बन गया 6, ये बन गया 2x, प्लस इसकी जगह आएगा y102, और ये आएगा जी आपका 516 और 8। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए प्लस करके क्या आएगा, ये बन गया 2 प्लस वाई, और ये बन गया 0 प्लस 6, फर्दर 0 प्लस 1, और ये बन गया 2x प्लस 2, 5168 ये रहेगा एज इट इज। अब क्या बनेगा, ये बनेगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और अगला देखिए ये वाली क्वेश्चन 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो y की जो वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी 5 माइनस 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 3, एंड ये क्या बनेगा, ये बनेगा जी आपका 8 माइनस 2, तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आएगी 6/2, और x हमारा जो आंसर आएगा x की वैल्यू आएगी 3। तो ये रहेगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर, y इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3। तो क्वेश्चन नंबर 12 में फिर से अगेन सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक की बात हो रही है। तो सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मैट्रिक्स के बारे में, 2 माइनस 1 1 माइनस 2 3 माइनस का 2 माइनस 4 4, और ये आएगा माइनस 3, और इसके साथ बी डैश का क्या आएगा, बी डैश में रो का कॉलम बना देते हैं 2 माइनस 2 एंड माइनस का 4, और ये बन जाएगा माइनस का 1 3 एंड 4। नेक्स्ट वाली टर्म बन जाएगी जी रो, देखिए रो का क्या बनाना है कॉलम, तो -1 -2, और ये आएगा माइनस का 3। अब क्या करेंगे,
इसमें सबसे पहले केस करेंगे फॉर, जैसे कि हम लोग करते थे फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहला केस क्या लिखेंगे? फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या लिखना है? कोई मैट्रिक्स P लिख देनी है और उसकी कंडीशन होती है यहाँ पे लिखना पड़ेगा B प्लस बी डैश, इन B और उसका ट्रांसपोज का सम करना पड़ेगा, हाफ से डिवाइड। तो देखिए P इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? आएगा हाफ। और यहाँ पर मैट्रिक्स की बात करें 2 माइनस का 1 1 माइनस का 2 3 माइनस का 2 माइनस का 4 4 माइनस का 3 एंड प्लस इसकी जगह आएगा 2 माइनस 2 माइनस का 4 माइनस का 1 3 4 1 माइनस का 2 माइनस का 3। अब प्लस करके देखिए, प्लस करके क्या आएगा? प्लस करके ये बनेगा 2 प्लस 2 4 के इक्वल माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 के इक्वल माइनस 4 और ये बन जाएगा माइनस 3 के इक्वल। माइनस 1 माइनस, तो ये बनेगा माइनस 3 और ये बनेगा 6 4 माइनस 2 ये बनेगा 2 1 तो ये बनेगा माइनस का 3 एंड नाउ माइनस का 2 प्लस का 4 तो ये बनेगा जी प्लस का 2 एंड माइनस का 3 ये बनेगा माइनस का 6। अब इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, 1/2 को रखते हैं सेम एज इट इज। तो P डैश देखिए, P डैश में क्या आएगा? हाफ। तो ये बन जाएगा 4 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 6 2 एंड थर्ड वन क्या रहेगा? माइनस 3 2 माइनस का 6। तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे P, ये किसके इक्वल है? ये हो गया जी आपका किसके इक्वल? ये P के इक्वल हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं हेंस P is a symmetric matrix. Hence P is a symmetric matrix. Hence P is a symmetric matrix. Further, सेकंड केस देखिए, सेकंड केस किसके लिए होगा? सेकंड केस हम लोग लिखते हैं फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो यहां पर लिखेंगे फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए देखिए क्या आएगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम लोग लिखेंगे क्यू की जगह लिखेंगे हाफ और यहाँ पर लिखेंगे b माइनस बी डैश। तो Q की वैल्यू देखिए, Q की वैल्यू आएगी एज इट इज, तो इसकी जगह आएगा ये वाला ब्रैकेट और B की जगह लिखेंगे 2 माइनस का 1 एंड 1, फिर आएगा जी आपका माइनस का 2 3 माइनस का 2 एंड माइनस का 4 और ये आएगा 4 और यहाँ पर आएगा माइनस का 3। माइनस करेंगे मैट्रिक्स के साथ, उसके ट्रांसपोज के साथ। तो ट्रांसपोज में देखिए क्या आएगा? ट्रांसपोज में आएगा 2 माइनस का 2 और माइनस का 4 और फर्दर ये आएगा माइनस का 1 3 4 और ये आएगा 1 माइनस का 2 और ये आएगा माइनस का 3। अब जब हम इसे माइनस कर देंगे तो देखिए माइनस करने के बाद ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हाफ और 2 माइनस 2 ये बन गया 0 माइनस 2 और प्लस का 1 तो ये आएगा माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 1 तो ये आएगा माइनस का 5 माइनस का 1 प्लस का 2 तो ये बन गया 1 3 माइनस 3 तो ये बन गया 0 4 माइनस ये बन गया 6 और ये 1 माइनस माइनस प्लस तो ये बन गया जी आपका 5 माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 एंड इसके बाद देखिए माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस और ये बन गया जी आपका 0। अब कर लेते हैं इसका ट्रांसपोज। तो देखिए इसका जब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करके क्या आएगा? ट्रांसपोज करके आएगा क्यू डैश और क्यू डैश में हाफ को सेम एज इट इज रहने देते हैं। तो देखिए 0 माइनस 1 माइनस 5 ये बन गया 1 0 6 एंड 5 माइनस 6 और 0। अगर इसे हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो पीछे वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसके इक्वल है? ये है माइनस क्यू के इक्वल। और एक लाइन हम लोग लास्ट लाइन लिखेंगे हेंस Q is a skew symmetric matrix. Hence Q is a skew symmetric matrix. और इसके बाद हमारा स्टेप क्या रहेगा? हमारा स्टेप ये रहेगा कि sum of symmetric and skew symmetric matrix तो इसकी जगह क्या आएगा? इस जगह आएगा जी P प्लस क्यू। तो P देखिए P क्या था हमारा? P था हमारा 1/2 हाफ ऑफ 4 माइनस 3 माइनस 3 4 माइनस 3 माइनस 3 और ये था जी माइनस 3 6 और 2 और फिर था माइनस 3 2 माइनस 3 2 और माइनस 6। फिर आएगा प्लस करके देखिए नेक्स्ट में क्या आएगा? Q की जगह आएगा
हाफ, तो इसकी जगह आएगा 0 1 5 और ये आएगा जी आपका माइनस का 1 0 माइनस का 6 और ये आएगा माइनस का 5 6 और इस जगह क्या आएगा 0। नाउ अब क्या होगा, तो देखिए p प्लस क्यू जब हम इसे प्लस करेंगे, देखो 4 प्लस 0 4 डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा, ये आएगा 2। फिर -3 एंड -3 माइनस का 4 डिवाइड करके 2, -3 -5 8 डिवाइड करके 2, ये आएगा माइनस का 4, माइनस का 3 प्लस 1 माइनस का 2 डिवाइड करके माइनस का 1, 6 प्लस 0 6 डिवाइड बाई 3 4, तो ये बनना चाहिए 8 8 डिवाइड बाई 2। तो देखिए यहाँ पर देखिए p प्लस क्यू अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है हमारा क्वेश्चन के इक्वल जो मैट्रिक्स गिवन थी। तो जो ये सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक ये किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है गिवन मैट्रिक्स के इक्वल। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। क्वेश्चन नंबर 13, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो दो मैट्रिक्स आपको दी हुई है ए और बी। तो ए और बी की अगर हम बात करें तो देखिए ए मैट्रिक्स दी है 0 1 2 और जो बी मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स दी है जी 1 5 सॉरी ये दिया है 1 1 और मैट्रिक्स बी आपके पास गिवन है, ये दिए है जी 1 5 और 7 के इक्वल। अब क्या होगा कि इसका ट्रांसपोज पहले फाइंड आउट कर लेते हैं क्योंकि ये काम आ जाएगा। या देखिए ए डैश के अगर मैं बात करूं तो ये बनेगा 0 1 2 और v डैश की अगर मैं बात करूं तो रो का क्या बन जाएगा, रो का बन जाएगा कॉलम, तो आएगा 1 5 और 7। सबसे पहले देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोला गया है, लेफ्ट हैंड साइड में बोला गया है जी आपका कि ए बी का डैश, ए और बी को मल्टीप्लाई करना। तो ए और बी देखिए, ए और बी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 0 1 2 और ये वाली मैट्रिक्स है 1 5 और 7। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका फाइंड आउट करना हमें डैश। तो मल्टीप्लाई में देखिए मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, ये वाली मैट्रिक्स है 3 इंटू 1 और ये वाली मैट्रिक्स है 1 इंटू 3। तो आंसर किस में आएगा, ये आएगा 3 इंटू 3 वाली मैट्रिक्स में। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा तो देखिए ये आएगा 0 0 0, फिर ये आएगा 1 5 7 और ये आएगा 2 10 और 40। और उसका भी क्या करना है, उसका करना है ट्रांसपोज। तो उसका जब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करके देखिए क्या आएगा, उसका ट्रांसपोज करके आएगा 0 0 0 और 1 5 7 और ये आएगा 2 10 14 2 10 और ये आएगा 40। और नेक्स्ट राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो देखिए राइट हैंड साइड में दिया है बी डैश इंटू ए डैश। तो बी डैश की जगह क्या लिखेंगे, बी डैश की जगह लिखेंगे, बी डैश है जी हमारा 1 5 7 और ए डैश की अगर मैं बात करूं तो ए डैश है हमारा 0 1 2। मल्टीप्लाई कर लेते तो देखिए ये बन गया आपका 0 0 के बाद ये आएगा 1, ये आएगा जी आपका 2, ये आएगा 0, ये आएगा 5, ये आएगा 10, ये आएगा 0, ये आएगा 7, ये आएगा 14। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी आ रही है वो किसकी इक्वल आ रही है, वो आ रही है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर सकते हो। फर्स्टली आपको हमेशा जब भी आपका डैश आए या ट्रांसपोज आए, कुछ भी ऐसा केस आए, तो सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स है ए के बारे में लिख लिया, बी के बारे में लिख लिया और उसका ए डैश फाइंड आउट किया और बी डैश फाइंड आउट किया, फिर आप इसको मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 में सेम आपके पास ए दिया है, ए दिया है जी -2 4 5 और अगर मैं ए डैश फाइंड आउट करूँ इसका तो कॉलम का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रो 2 4 5 और बी की अगर मैं बात करूं तो बी में है 1 3 माइनस का 6 और बी डैश की अगर बात करें तो ये बन जाएगा 1 3 माइनस का 6। अब देखिए तो ये बोल रहे कि ए बी लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा जी, लेफ्ट हैंड साइड में है ए बी का क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, डैश फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ए बी का डैश जब फाइंड आउट करें तो देखिए ए बी का डैश किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा, ए की जगह आएगा माइनस का 2 4 5 और बी की जगह आएगा जी आपका 1 3 माइनस का 6 और उसका फाइंड आउट करना है डैश। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी, ये मैट्रिक्स कितनी बनेगी, ये वाली मैट्रिक्स बनेगी 3 इंटू 1 की और ये बनेगी 1 इंटू 3 की। तो ये बनेगा 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स।
तो देखिए माइनस का 2 माइनस का 6 प्लस का 12 और ये बनेगा 4, ये बनेगा जी 12, ये बनेगा माइनस का 24 और ये बनेगा 5 और ये बनेगा 15 और ये बनेगा माइनस का 30। उसका भी क्या करना है, उसका करना है ट्रांसपोज। तो उसका जब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए -2 माइनस का 6 ये आ गया 12 और ये आ गया 4 ये आ गया 12 और ये आ गया माइनस का 24, ये आ गया जी आपका 5, ये आ गया 15 और ये आ गया माइनस का 30। तो ये है जी हमारा लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड के बाद देखिए अगर हम बात करें राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, राइट हैंड साइड में आएगा बी डैश इंटू ए डैश। तो बी डैश में क्या आएगा, बी डैश में आएगा जी आपका 1 3 माइनस 6 1 3 माइनस 6 और ए डैश में क्या आएगा, ए डैश में आएगा -2 4 एंड 5। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आएगा, ये आएगा माइनस का 2 एंड 4, ये आएगा जी 5, ये माइनस का 6 एंड 12 और ये आएगा 15 और ये बन गया प्लस का 12 और माइनस का 24 और ये आएगा माइनस का 30। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम है और राइट हैंड साइड में भी सेम है। तो आप लास्ट लाइन क्या लिखते हो, लास्ट लाइन आप लिखते हो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो। पहला वाला क्वेश्चन भी सेम था, ये वाला क्वेश्चन भी सेम है। और ये वाली प्रॉपर्टी है कि ए बी का डैश ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ये होता है बी डैश ए डैश के इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम है। तो इसमें भी क्या होगा कि आपके पास सबसे पहले देखिए ए दिया है, ए दिया है 1 -4 3 और इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका ट्रांसपोज होगा 1 -4 और 3 और बी की अगर हम बात करें तो -1 2 1 और बी डैश क्या होगा, बी डैश होगा जिसका -1 2 1। नाउ ए बी डैश लेफ्ट हैंड साइड, तो देखिए सेम लेफ्ट हैंड साइड में पूछा गया है कि ए बी का मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर दीजिए। तो ये आएगा ए की जगह 1 -4 3 और बी की जगह ये आएगा माइनस का 1 2 1 और उसका करना है ट्रांसपोज। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस का 1, ये बनेगा 2, ये बनेगा 1 और प्लस का 4 माइनस का 8 और ये बनेगा माइनस का 4 और माइनस का 3 और ये बनेगा 6 और ये बनेगा 3। इसका क्या आएगा, इसका आएगा ट्रांसपोज। तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए ये बनेगा माइनस का 1 2 1 एंड 4 -8 माइनस का 4 माइनस का 3 6 और 3। अब राइट हैंड साइड के बारे में बात करते हैं। तो देखिए राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा कि राइट हैंड साइड में पूछा गया था बी डैश एंड ए डैश। तो बी डैश क्या है, बी डैश इसमें -1 2 1 और ए डैश है इसमें आपका 1 -4 और 3। तो इसकी जो मैट्रिक्स है, इसकी मैट्रिक्स कितनी बनेगी, इसकी मैट्रिक्स बनेगी देखिए 3 × 1 और 1 × 3। तो इसकी मैट्रिक्स बनेगी 3 × 3 की। इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो कितनी बनेगी 3 × 3 की। क्यों, यहाँ पर भी देखिए 3 × 1 और ये था 1 × 3, तो ये इसकी मैट्रिक्स कितनी बनेगी 3 × 3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, इसकी जगह आएगा माइनस का 1 एंड प्लस का 4 माइनस का 3 और ये आएगा 2 और ये आएगा माइनस का 8 और ये आएगा जी आपका 6 और ये आएगा 1 और ये आएगा माइनस का 4 और ये आएगा 3। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी सेम है और राइट हैंड साइड भी हमारी क्या आ गई, इक्वल आ चुकी है। तो हम लोग लास्ट लाइन लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके इक्वल, राइट हैंड साइड के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या फाइंड आउट करने को बोला गया है कि फाइंड ए प्लस ए डैश एंड ए माइनस ए डैश। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स देखिए मैट्रिक्स क्या गिवन है 0 ए बी और दूसरा है -a 0 सी -b -c और ये है 0 और ए डैश क्या रहेगा हमारा, रो का कॉलम का रो, तो ये बनेगा 0 a b -a 0 c -b -c और 0। पहला जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, पहला है जी आपका हाफ a प्लस ए डैश। तो हाफ की जगह हाफ आएगा और इसकी जगह एक जगह आएगा 0 -a -b a 0 -c b c 0 फिर प्लस 0 a b -a 0 c -b -c और यहाँ पर आएगा 0। अब
इसका प्लस कर देंगे तो देखिए प्लस करके क्या आएगा, ए प्लस ए डैश, यहाँ पर आएगा हाफ, और ये बन जाएगा जी जीरो, ये बनेगा जीरो, ये बनेगा जीरो, और उसके बाद आएगा जीरो, ये आएगा जीरो, सी की जगह जीरो, फिर बी की जगह जीरो, सी की जगह जीरो, एंड ये भी आएगा जीरो। डिवाइड, फर्दर डिवाइड करने के बाद देखिए क्या बनेगा, ये ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू, ये पूरा पूरा जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। और अब फाइंड आउट कर लेते हैं इसका राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में देखिए क्या पूछा गया, राइट हैंड साइड में पूछा गया कि जी इसमें हाफ ए माइनस ए डैश, तो राइट हैंड साइड नहीं बोल सकते, ये डायरेक्ट यहाँ पे पूछा गया है कि ए माइनस ए डैश। तो ए माइनस ए डैश के लिए देखिए क्या लिखेंगे, ए माइनस ए डैश के लिए हाफ की जगह हाफ लिख लेंगे, और ए एक जगह आएगा जीरो माइनस ए माइनस बी, ए जीरो माइनस सी, बी सी जीरो माइनस ए डैश। तो ए डैश देखिए, ए डैश क्या है, जीरो ए बी, जीरो ए बी, फिर माइनस ए, फिर जीरो, फिर सी, फिर माइनस बी, माइनस सी, और ये आएगा जी आपका जीरो। अब माइनस जब इसको करेंगे तो माइनस करके देखिए क्या आएगा, हाफ रहेगा एज इट इज, जीरो तो रहेगा जीरो, ए ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2a, और बी देखिए बी बन जाएगा 2b। अगेन ए और ए ये बन जाएगा जी जीरो, फिर जीरो तो रहेगा जीरो, सी और ये बन जाएगा 2c, फिर b के साथ माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 2b, ये बन जाएगा माइनस का 2c, और जीरो के साथ बनेगा जीरो। डिवाइड करने के बाद, फर्दर डिवाइड करने के बाद ये बन जाएगा जीरो, ये बन जाएगा a, ये बन जाएगा जी आपका b, फिर ये आएगा जीरो जीरो, ये आएगा c, माइनस का b माइनस का c, और ये बनेगा जीरो। प्लस करके आ गया ए प्लस ए डैश करके जीरो मैट्रिक्स, और ये वाली आ गई दूसरी मैट्रिक्स। तो ऐसा नहीं कि ये दोनों इक्वल आएंगे, ये डिफरेंट आएंगे, क्योंकि एक में क्या था, एक में आपके पास प्लस गिवन था और एक में आपके पास माइनस गिवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि एक कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 3x2। 3x2 का मतलब है कि 3x2 का मतलब है तीन इसमें क्या होंगे, तीन इसमें रो होगी और दो होंगे इसमें कॉलम। तो देखिए कौन कौन सी मैट्रिक्स आएगी, A11 और A21, और ये आएगा 3-1, और ये बनेगा A12 और A22, और यहां पर आएगा A32। अब क्या होगा कि इसको कहते हैं एलिमेंट, ये सारे A11 A22, तो हमारे पास देखिए गिवन क्या था, गिवन है एलिमेंट कौन कौन सा आएगा, A I J, और ये होता है रो, और ये वाली होता है आपका कॉलम। तो ये आएगा जी आपके पास हाफ I माइनस 3J। ओके जी, तो देखिए A11 क्या होगा, A11 होगा जी हमारा I की जगह क्या पुट करेंगे, हाफ की जगह हाफ, इसकी जगह 1 माइनस 3 इंटू 1, तो ये आएगा 2, और 2 को डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 1। फिर A12 तो इसकी जगह, इसी जगह आएगा 1, इसकी जगह आएगा 2, तो ये आएगा 6 माइनस 1, तो ये आएगा 5/2। फिर इसके बाद आएगा 2-1, तो 2-1 के केस में क्या आएगा, 2-1 के केस में आएगा जी 2 माइनस 1 की जगह 3 इंटू 1, तो 2 माइनस से 1, ये बनेगा जी आपका 1/2। और A22 में क्या आएगा, हाफ, और हाफ के बाद देखिए 2 माइनस 3 इंटू 2, ये बना 6, 2 माइनस 6 4, और इसका डिवाइड करके आएगा 2। अगला एलिमेंट A31 के बारे में, तो A31 के लिए देखिए क्या आएगा कि हाफ की जगह हाफ, और इस जगह 3, और 1 की जगह आएगा 3 इंटू 1, तो ये बना जी आपका 0। और A32 की जगह आएगा 3, और ये 3 इंटू 2, और ये बनेगा 6, 3 माइनस 6, तो ये आएगा जी 3, और ये आएगा 3/2। तो इस वाली मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है इनको इंसर्ट कर लेते हैं। तो इंसर्ट करने के बाद देखिए हमारी जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आएगी, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या आएगी, A11 की जगह आएगा 1, A12 की जगह आएगा 5/2, और 2-1 की जगह क्या आएगा, इसकी जगह आया जी 1/2, और A22 की जगह आएगा 2, और नेक्स्ट A31 की अगर मैं बात करूं, 3-1 की जगह 0, A32 की जगह है 3/2। तो ये रहेगी हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कहा गया कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। तो ए बी सी डी में देखिए दो हमारे पास मैट्रिक्स दिए, बोथ आर इक्वल, तो जितने भी एलिमेंट है एलिमेंट को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो एलिमेंट को इक्वेट करके देखिए 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, पहले वाले को पहले वाले के साथ कंपेयर कर देंगे,
और दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ, a माइनस टू बी इज इक्वल टू -3। और उसके बाद आएगा जी थर्ड वाले को जब कंपेयर करेंगे 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11, और फोर्थ वाला आया 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। नाउ ये वाली होगी हमारी इक्वेशन 1, ये वाली होगी इक्वेशन 2, ये वाली होगी इक्वेशन 3, और ये वाली होगी इक्वेशन 4। तो पहली दो इक्वेशन में ए और बी मिल जाएंगे, और तीसरी और चौथी इक्वेशन से सी और डी मिल जाएगा। तो देखिए पहली और दूसरी इक्वेशन को देखिए, पहली वाली इक्वेशन को मैं एज इट इज लिख रहा हूं, और दूसरी इक्वेशन से यहां पे मैं लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 2 से क्या मिलेगा, 2 से हमें मिलेगा a इज इक्वल टू किसके इक्वल, -2b, -2b, ये बनेगा प्लस का 2b -3। तो a की वैल्यू को इसमें पुट कर लेते हैं। तो इसमें देखिए पुट करने के बाद क्या आएगा, 2b -3 प्लस b इज इक्वल टू 4। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा, ये बन जाएगा 4b -6 प्लस b इज इक्वल टू 4, और ये बनेगा जी आपका 5b इज इक्वल टू 10, और b की जो वैल्यू आएगी, b की वैल्यू आएगी 10/5, तो ये आएगी जी 2। तो b की वैल्यू 2 को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 क्या हमारी 2a प्लस, और b की जगह पुट कर देंगे 2, तो ये बनेगा 4 के इक्वल, तो ये आएगा 2a इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो 2a इज इक्वल टू 2, और इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 2/2, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। तो a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू 1, और b की वैल्यू आएगी हमारी कितनी, b की वैल्यू आई 2। अब क्या करेंगे कि थर्ड और फोर्थ वाली इक्वेशन, ठीक है ना, तो थर्ड और फोर्थ वाली इक्वेशन को मैं एज इट इज लिख रहा हूं। फोर्थ वाली इक्वेशन है 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। अब फ्रॉम इक्वेशन 3, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 में से क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, इक्वेशन 3 में से देखिए, इक्वेशन 3 में से आएगा 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11, और 5c इज इक्वल टू ये आ गया 11 प्लस डी। तो c की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू आएगी 11 प्लस d/5। अब c की वैल्यू को क्या करेंगे, c की वैल्यू को पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो ये बनेगा जी आपका 4 इंटू 11 प्लस d/5 प्लस 3d इज इक्वल टू 24। ये बनेगा जी आपका 44 प्लस 4d प्लस एलसीएम ले रहा हूं मैं, तो ये बनेगा 15d, और ये आ जाएगा 24 इंटू 5, और ये बनेगा 44 प्लस 19d, ये बनेगा 19d इज इक्वल टू 120। 19d इज इक्वल टू 120 माइनस 44, तो 19d इज इक्वल टू 76, और 76 के बाद देखिए d की वैल्यू कितनी आएगी, d की वैल्यू आएगी 76/19, तो d कितना आएगा, d आएगा जी आपका 4। तो d की वैल्यू को आप इसमें डाल सकते हैं, इस वाली इक्वेशन में जहां से हमने इसको फाइंड आउट किया था। तो देखिए ये क्या आएगा, c इज इक्वल टू 11 प्लस 4/5, तो c की वैल्यू आएगी 15/5, तो c की वैल्यू कितनी आई 3। तो a की वैल्यू हमारी 1, और b की वैल्यू हमारी 2, c की वैल्यू 3, और d की जो वैल्यू हमारी आ चुकी है, d की वैल्यू आ चुकी है हमारी 4। तो इस तरह से आप इक्वेशन को सॉल्व करके a, b और c और d की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए 2 इंटू 4 की मैट्रिक्स, तो 2 इंटू 4 की मैट्रिक्स का मतलब है 2 रो 4 कॉलम, तो इसका मतलब ये होगा कि A11 और A21, फिर क्या होगा A12, A13, A14, नेक्स्ट A22, A23 और A24। अब क्या होगा इसमें आएगा जी आपका A11 में क्या आएगा 2 इंटू 1 माइनस का 1, तो ये आएगा जी 1। A12 की जगह आएगा 2 इंटू 1 माइनस 2, तो ये आएगा जी आपका 0। और A13 की अगर मैं बात करूं तो 2 इंटू 1 माइनस 3, ये कितना बनेगा, ये बनेगा माइनस का 1। और A14 की बात करें तो 2 इंटू 1 एंड माइनस का 4, तो ये आएगा जी आपका माइनस का 2। नेक्स्ट एलिमेंट देखो A22, तो A22 क्या आएगा, A21 में क्या आएगा कि 2 इंटू 2 माइनस का 1, ये बना जी 3। A22 क्या आएगा, A22 आएगा 2 इंटू 2 माइनस का 2, तो ये आएगा 2। A23 में आएगा A इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3, तो ये बनाएगा जी आपका 1।
A24 में क्या आएगा 2 इंटू 2 माइनस का 4, तो ये आएगा जी आपका 0। तो एलिमेंट इसमें देखिए जब हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, एलिमेंट सारे पुट कर देंगे, तो हमारे पास मैट्रिक्स होगी 1 0 माइनस 1 माइनस 2, 1 0 माइनस 1 माइनस का 2। सेकेंड वन में आएगा 3 2 1 0, 3 2 1 और क्या आएगा 0। तो ये बन गई जी हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। और क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 भी कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 2 मैट्रिक्स एलिमेंट आई जे, और ये दिया हुआ है। तो 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स तो हमारे पास सिंपल सी होती है, इसमें आएगा A11 A12 और A21 और ये आएगा A2। अब क्या होगा इसमें, तो इसमें देखिए अगर मैं बात करूं A11 क्या है 1/1, तो इसकी जगह आएगा 1, और A12 1/2 तो इसकी जगह आएगा हाफ, और A21 आएगा जी आपका 2/1 तो ये आएगा 2, और A22 में क्या आएगा 2/2 तो इसकी जगह आएगा 1। तो हमारी जो मैट्रिक्स रहेगी, हमारी मैट्रिक्स क्या रहेगी, इसकी मैट्रिक्स हमारी रहेगी 1 और 1/2 और A21 की जगह आएगा 2, और उसके बाद A22 की जगह आएगा 1। तो ये रहेगी हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 22 भी सेम है, इसमें भी 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स को बनाना है। तो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स में फिर से पहले वाले क्वेश्चन की तरह 1 1 1 2 A21 और यहाँ पर आएगा A2। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें आएगा जी हमारा A11, तो यहाँ पर दिया है 1 + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये बना जी आपका 2 का स्क्वायर 4/2, तो ये आएगा पहला एलिमेंट आया ये। फिर दूसरा एलिमेंट आएगा 1 + 2/2 का स्क्वायर, तो ये आएगा 9/2। A21 क्या आएगा, 21 आएगा 2 + 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 9/2। फिर A22 क्या आएगा 2 + 2/2 उसका स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर है 16, तो ये आएगा जी आपका 8। तो देखिए 4 का स्क्वायर 16 और डिवाइड किया 2 से, तो ये आएगा 8। तो एलिमेंट भर देते इसमें, तो इसमें मैट्रिक्स हमारी क्या बनेगी, मैट्रिक्स बनेगी जी हमारी 2, और इसके बाद आएगा 9/2 और फर्दर 9/2 और यहाँ पर आएगा 8। तो इस तरह से हम लोग एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं 2 इंटू 2 की। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए फाइंड आउट करना है x, y और z की वैल्यू। तो तीन इक्वेशन दी गई है, x + y + z ये है 9 के इक्वल, x + z है जी आपका 5 के इक्वल, और y + z है जी आपका 7 के इक्वल। तो यहाँ पर देखिए y + z, तो y + z की जगह इसकी वैल्यू को हम लोग डाल सकते हैं ऊपर। तो y + z की जगह देखियो ये वाली पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं यहाँ पर इसकी जगह पर। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा जी x + 7 = 9, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 9 - 7, x की वैल्यू आएगी 2, x की वैल्यू 2। तो x की वैल्यू अगर 2 आए तो यहाँ पर देखिए x + z = 5, तो इसकी वैल्यू है 2, तो ये आएगा 5, तो z की वैल्यू आएगी 5 - 2, तो z की वैल्यू आएगी 3। अब z की वैल्यू आए तो तीसरी वाली इक्वेशन को उठा सकते हैं। तो तीसरी वाली इक्वेशन देखिए क्या है, y + z = 7 एंड y + 3 = 7, y = 7 - 3, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 4। तो x की वैल्यू हमारी आ गई है 2, z की वैल्यू 3 और y की वैल्यू आ गई जी 4। क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए सेम है, तो यहां पर तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। मैट्रिक्स गिवन है 4 3 x 5, और उसके बाद आएगा y1 z और यहां पर आएगा 5। अब क्या होगा जिसमें, इसमें होगा कि y किसके इक्वल है, y है 4 के इक्वल, और z है 3 के इक्वल, x है 1 के इक्वल, और बस यही तीन वेरिएबल थे इसमें। तो तीन वेरिएबल हम फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं कंपेयर करके, ठीक है ना, इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 24 में x y z को फाइंड आउट करो। इसमें भी वैल्यूज दी गई है। तो पहली मैट्रिक्स इसमें है जी, तो 24 में देखिए 24 में जो पहली मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या दी गई है, x + y 5 + z, और ये दिया 2 और ये दिया x y किसके इक्वल है, ये जी 6 5 2 8। अब इसको कंपेयर करके देखिए, कंपेयर करके क्या आएगा, ये आएगा x + y = 6, और सेकंड वन ये आ रहा है 5 + z = 5। अब क्या होगा इसमें से,
z की वैल्यू, और यहाँ पर दिया है एक्स वाई इज इक्वल टू दिया है किसके इक्वल, ये दिया है 8 के इक्वल। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, तो y की जो वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी 8 अपॉन एक्स। तो y की वैल्यू को पहली वाली इक्वेशन में अगर हम लोग पुट करें तो ये बनेगा x प्लस 8 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। ये बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x, एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। तो मल्टीप्लाई करके देखिए, मल्टीप्लाई करके आएगा 4x माइनस का 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 एंड यहाँ पर आएगा जी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू, z की वैल्यू तो हम लोग डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए z की वैल्यू के लिए तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो z की वैल्यू क्या आएगी, 5 प्लस z इज इक्वल टू 5, तो z की वैल्यू आ गई 0। लेकिन व्हेन x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी, पहली वाली इक्वेशन को पुट कर सकता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर आएगा x जगह आएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 2। और यहाँ पर क्या होगा जी, ये आएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू आएगा 4। तो x और x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। लेकिन z की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, z की वैल्यू आएगी जी आपकी 0। z की वैल्यू इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये बोले कि कंस्ट्रक्ट कर दीजिए एक मैट्रिक्स 3 इंटू 4। तो 3 इंटू 4 और ये दिया है इसका एलिमेंट। 3 इंटू 4 का मतलब क्या हुआ कि 3 रो 4 कॉलम। ये बनेगी a11, a12, a13 एंड a14। फिर दूसरा a21, a22, a23 एंड a24। थर्ड वन a31, a32, a33 और a34। अब क्या होगा इसमें, a11 देखिए, a11 क्या आएगा, a11 आएगा जी आपका हाफ माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। ये बनेगा माइनस का 2 प्लस का 2 और डिवाइड करके ये आ जाएगा 1। फिर a12 की अगर बात करें तो देखिए इसकी जगह आएगा माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। तो माइनस का 3 प्लस का 2 ये होता है 1 और ये आएगा 1 अपॉन 2। और a13 की जगह देखिए माइनस 1 इंटू और ये आएगा 3, तो ये आएगा जी 0। और a14 की जगह ये आएगा माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4, तो ये आएगा 1 अपॉन 2। अब a21, तो a21 के लिए देखिए a21 में यहाँ पर क्या आएगा, हाफ की जगह हाफ माइनस 3 2 प्लस 1, तो ये बनेगा माइनस का 6 और ये बनेगा जी आपका 5.2। a22 में क्या आएगा, हाफ माइनस 3 इंटू 2 प्लस का 2 6, ये बन गया जी आपका 4 डिवाइड बाई 2 इसका आएगा 2। a23 ये आएगा जी आपका माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 3, तो 3 आएगा, तो ये बनेगा जी 3/2। और a24 क्या आएगा, a24 आएगा 3 इंटू 2 6 प्लस 4, तो ये आएगा 2 को डिवाइड किया तो ये आएगा 1। तीसरे एलिमेंट में देखिए a31, तो a31 की जब वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आएगा हाफ 3 इंटू 3 प्लस का 1, तो ये आएगा 9 8 की जब बात ये बनेगा जी आपका 4। a32 ये बनेगा हाफ माइनस 3 इंटू 3 9 प्लस 2, ये आएगा 7 और ये आएगा 7 अपॉन 2। a33 इसी जगह आएगा हाफ, ये आएगा माइनस 3 इंटू 3 9 प्लस 3 6 डिवाइडेड बाय, तो ये आएगा 3। एंड a34 की अगर मैं बात करूं, 34 में देखिए ये आएगा 3 प्लस 4, ये आएगा 9 5, तो ये आएगा 5 अपॉन 2। तो जो ये एलिमेंट होगी हमारे, एलिमेंट को जब हम लोग पुट करेंगे तो पुट करने के बाद देखिए जो मैट्रिक्स आएगी, मैट्रिक्स कितनी आएगी, मैट्रिक्स आएगी जी 1 1/2 0 1/2 1 1/2 0 1/2। और उसके बाद आएगा जी हमारा 5/2 2 3/2 और ये आएगा इसकी जगह आएगा 1। फिर तीसरा 3 1 इस जगह आएगा 4 7/2 3 और ये आएगा 5/2। तो ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स ये सेम है, बस इसमें क्या किया हमने, एलिमेंट पुट कर दिए किसके अकॉर्डिंग,
इस वाले फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये सारे सारे पॉजिटिव आएंगे क्योंकि यहाँ पर इसमें कौन सा फंक्शन लगा, इसमें मॉडुलस फंक्शन लगा। 26 देखिए क्या बोल रहा है, 26 बोल रहा है कि 2a प्लस 3x प्लस 5b, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मैट्रिक्स दी हुई है 2 इंटू ए, 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b, तो फाइंड आउट करना है x वाली मैट्रिक्स क्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिख सकते हैं 3x को लिख सकते हैं 5b माइनस 2 टाइम्स ऑफ a, तो 3x इज इक्वल टू 5 इंटू बी, 2 4 माइनस का 5 माइनस का 2 2 1 माइनस 2, और एक जगह आएगा 8 4 3 0 माइनस 2, और यहाँ पर आएगा 6। ये बनेगा जी 3x, तो ये आएगा 10 माइनस का 10, और ये आएगा जी आपका 20, ये आएगा 10, और ये आएगा माइनस का 25, और ये आएगा 5। और इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे जी 16, इसकी जगह लिखेंगे 0, और इस जगह लिखेंगे 8, और इसकी जगह लिखेंगे माइनस का 4, और लिखेंगे 6, और ये लगेगा 12। अब माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करके देखिए 3x इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स आएगी 10 माइनस 16, तो ये आएगा जी आपका माइनस का 6, फिर माइनस का 10 माइनस 10 जीरो के साथ, तो ये आएगा माइनस का 10 ही, फिर आएगा जी 20 माइनस 8, तो ये आएगा 12, फिर 10 माइनस माइनस में प्लस, ये हो गया 14, नेक्स्ट आएगा 25 और ये 6, तो ये आएगा माइनस का 31, और 5 माइनस 12, तो ये आएगा माइनस का 7, माइनस का 7। तो जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा, देखिए 3 से डिवाइड होगा, माइनस का 2 माइनस 10/3, 4 14/3 माइनस 13/3 31/3 माइनस 7/3। तो ये होगी हमारा वैल्यू ऑफ किसकी, x वाले मैट्रिक्स की। तो वैल्यू ऑफ x हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, तो यहाँ पर लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x एंड y के लिए देखिए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है x 7 5 y माइनस 3 प्लस, फिर यहाँ पर है 3 माइनस का 4 1, और यहाँ पर है जी आपके 2, फिर है यहाँ पे दिया 7 और दिया 15 6 दिया, और क्या दिया, ये दिया 14। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 2x, और ये बनेगा 14, और ये आएगा 10, और ये आएगा 2y माइनस 6, फिर प्लस की जगह 3 1 माइनस का 4 और 2, और इस जगह आएगा 7, और ये आएगा 15 6, और ये आएगा जी 14। अब इसको प्लस करके एक इक्वेशन बना देते, तो देखिए ये बन गया, एक और मैट्रिक्स बनेगी इक्वेशन में 2x प्लस 3 10 माइनस 4, ये बन जाएगा जी आपका 6, और ये आएगा जी 15, और ये आएगा 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू किसके इक्वल, 7 15 6 और 14 के इक्वल। नाउ अब देखिए कंपेयर करके क्या आएगा, कंपेयर करके आएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 एंड 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 14। ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3, तो 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू x वैल्यू क्या आएगी 2, फिर ये बन जाएगा 2y इज इक्वल टू 14 प्लस 4, तो 2y इज इक्वल टू 18, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी 9। तो इस तरह से हम लोग x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x एंड y के लिए दो इक्वेशन, ये x है ये y है, और ये दिया जी आपका 5029, और दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 306 माइनस 1। अब जब हम इसे क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो प्लस माइनस में देखिए यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, एलिमिनेशन मेथड सिंपल से, तो x x कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 2y इज इक्वल टू, माइनस जब करेंगे 5 माइनस 3 तो ये आएगा 2 2 माइनस 6, तो ये बनेगा जी आपका माइनस का 4, और 0 माइनस 0 तो ये आएगा 0 9, ये बन जाएगा जी आपका 10। तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 1 माइनस का 2 0, और ये आएगा 5। अब क्या करेंगे, इसमें इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं, x प्लस y की वैल्यू आएगी 1 0 माइनस 2 5, 1 0 माइनस 2 और 5 इज इक्वल टू किसके इक्वल, इक्वल टू आएगा, ये आएगा 5 0 और ये आएगा 2 9। तो x की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, x की वैल्यू आएगी 5209 माइनस, ये आएगा 1 माइनस 2
और 0 और ये आएगा 5। माइनस कर लेते हैं तो देखिए माइनस करके क्या आएगा 5 माइनस 1, तो ये आया जी आपका 4। 2 और 2 ये कितना बना, ये बना जी आपका 4। 0 का 0, 9 माइनस 5 तो ये कितना आएगा, ये आएगा 4। एक्स की वैल्यू हमें मिल चुकी है और वाई की वैल्यू। बस थोड़ा सा इसमें अलग सा क्वेश्चन था ये, जिसमें कि आपको दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी और दो इक्वेशन में से एलिमिनेशन मेथड, जैसा कि सिंपल एक्स वाई वेरिएबल हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है इसका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के केस में देखिए क्या लिखा है, 3 माइनस 1 माइनस 1 0 3 2। और ये वाली जो मैट्रिक्स है हमारी, ये वाली मैट्रिक्स है 2 इंटू 3 की। और नेक्स्ट दूसरी वाली मैट्रिक्स दी है, ये दी है 2 1 3 माइनस 3 0 1। और ये वाली जो मैट्रिक्स है जी हमारी, ये वाली मैट्रिक्स है 3 इंटू 2 की। तो इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी फाइनल मैट्रिक्स, तो इसकी फाइनल मैट्रिक्स बनेगी फर्स्ट और लास्ट 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनेगी। तो 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स में देखिए क्या आएगा, 2 इंटू 2 में आएगा 3 इंटू 2 6 माइनस का 1 प्लस 9, फिर ये आएगा माइनस का 9 0 और ये आएगा प्लस 3, फिर ये आएगा माइनस का 2 प्लस 0 प्लस 6, फिर ये बनेगा जी आपका 3 और ये बनेगा 0 और ये बनेगा जी आपका 2। फर्दर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करके 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स में प्रोडक्ट क्या आएगा, ये आएगा 15 15 माइनस 1 तो ये बनेगा जी 14 और ये आएगा माइनस का 6 और माइनस के 6 के बाद ये आएगा 4 और ये आएगा जी 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 कितना आएगा 5। तो ये रहेगा प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू मैट्रिक्स। तो बस आपने ध्यान ये जरूर देना है कि जो मैट्रिक्स है उसको रो इंटू कॉलम की फॉर्म में लिखे, रो इंटू कॉलम के फॉर्म में लिखे, तो और फर्स्ट वाला और लास्ट वाला आपने जरूर यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 30, ओके जी, क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैट्रिक्स गिवन है 1 6 5 और 7 और ए डैश अगर मैं इसका फाइंड आउट करूं तो ए डैश क्या होगा इसका, इसका ए डैश होगा 1 5 ट्रांसपोज इसका, ठीक है ना, 6 7। और बात कर लेते हैं पहला, देखिए जैसे कि हमने ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐसे कर लिए। तो लिखिए सबसे पहले लिखते हैं फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में हम लोग लिखते हैं पी, पी की जगह लिखते हैं हाफ ए प्लस ए डैश। तो देखिए पी की जगह पी लिख रहा हूं मैं और यहाँ पर ए एक जगह आएगा 1 6 5 7 प्लस 1 6 5 और 7। अब इसका प्लस कर देते हैं तो देखिए प्लस करके क्या आएगा, प्लस करके आएगा 2 11 और 11 और ये आएगा 40। अब इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं तो ट्रांसपोज देखिए हाफ को मैं एज इट इज रख रहा हूँ तो इसकी जगह आएगा ट्रांसपोज करके 2 11 11 और 14। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस P is a symmetric matrix, P is a symmetric, P is a symmetric matrix, P is a symmetric matrix। नेक्स्ट वाला जो केस होगा, नेक्स्ट वाला केस है फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये आएगा जी Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ A माइनस ए डैश। तो देखिए Q किसके इक्वल आएगा, हाफ, और A की जगह है 1657 माइनस ए डैश, ए डैश है जी आपका 1 6 और 5 7। तो माइनस कर देंगे तो देखिए Q इज इक्वल टू आएगा, ये आएगा 1 माइनस 1 0 माइनस का 1 6 माइनस 5 तो ये आएगा 1 7 माइनस 7 तो ये आएगा 0। अब इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज करें तो देखिए ट्रांसपोज इसका क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज आएगा 0 माइनस 1 1 और 0 और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा माइनस ऑफ Q के इक्वल। तो हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं हेंस Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आने के बाद हम लोग एक लाइन और देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना था, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पर लिखेंगे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो इसकी जगह क्या आएगा, इस जगह आएगा p प्लस क्यू। p प्लस क्यू में देखिए ये p हमारे पास था हाफ, 2 11 11 14, नेक्स्ट आएगा हाफ और क्यू वाली मैट्रिक्स है 0 1 0 1 माइनस 1 0। तो जब इसका प्लस कर देंगे तो देखिए प्लस करने के बाद क्या आएगा, ये आएगा 2 2 को डिवाइड करेंगे इससे तो ये आ जाएगा 1 और 11 और ये बन जाएगा जो आपका 10, तो ये बन जाएगा आपका 1 5 6 7। जब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा मैट्रिक्स ए के इक्वल। कहने का मतलब ये कि जब भी हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक करते तो हम लोग उधर ही पहुंच जाते जहां से हमने क्वेश्चन शुरू किया था। वो सेम मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेगी जब आप क्या करेंगे, सम करेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है कि शो दैट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको बताना है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखिए ए क्या दिया, ए दिया 1 माइनस 1 5 माइनस का 1 2 1 5 1 3। अब क्या करेंगे, इसका ए डैश फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए डैश से फाइंड आउट करेंगे तो देखिए क्या आएगा 1 माइनस 1 5, ट्रांसपोज कर लेते हैं 1 2 1 एंड 5 1 3। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ए डैश आपके पास ए डैश किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल आ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं हेंस ए इज अ सिमेट्रिक, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हेंस ए इज अ किसके इक्वल, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 32, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 हो रहा है कि वेरीफाई करो कि इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर ए दिया है जी हमारे पास किसके इक्वल, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और ये दिया साइन अल्फा। तो ए डैश क्या होगा, ए डैश इसका ट्रांसपोज कर दो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और यहाँ पे आएगा साइन अल्फा। अब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड को हमने प्रूव करना है ए इंटू ए डैश। तो एक जगह आएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा और माइनस कॉस अल्फा और ये आएगा साइन अल्फा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और ये आएगा साइन अल्फा। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा, ये बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और नेक्स्ट बन रहा है साइन अल्फा माइनस आ रहा है यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है जी माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। नेक्स्ट आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसकी वैल्यू जो बनेगी ए डैश में, तो देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये किसके इक्वल आएगा, ये 1 के इक्वल और ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो ये बन जाएगा जी आपका 0। नेक्स्ट ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अगेन ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 के इक्वल। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए डैश इंटू ए किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 33 ये लास्ट क्वेश्चन है असाइनमेंट का। तो यहाँ पर देखिए ए गिवन है जी कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा और ए डैश अगर फाइंड आउट करें, ए डैश क्या बनेगा, ए डैश बनेगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, रो का कॉलम का रो बना देते हैं और ये साइन अल्फा और ये बनेगा जी आपका कॉस अल्फा। अब फिर से लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा ए इंटू ए डैश। तो ए इंटू ए डैश में क्या आएगा जी, ए इंटू ए डैश में आएगा एक जगह आएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और ए डैश जगह आएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और ये आएगा कॉस अल्फा। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट आएगा माइनस कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा। फिर इस वाले रो को इस वाले कॉलम साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए क्या आएगा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा। नेक्स्ट वाला बनेगा जी आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो देखिए ये किसके साथ कट जाएगा, ये
तो कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये 0, ये 0, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा जी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। तो आप लिख सकते हो कि हेंस प्रूव ए डैश ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू किसके इक्वल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो ये था लास्ट क्वेश्चन असाइनमेंट का। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जहां पर भी आपको दिक्कत आएगी वहां पर आप वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हो, और उसके बाद आप प्रैक्टिस, तो आपको देखिए मैथ में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देखने से कभी भी मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए।